हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे समझेंगे। ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे या डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं। 5 पार्ट इसके हैं, बहुत सिंपल है। गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि अपोजिट साइड पैरेलल हैं, इसको हम कई बार यूज किए हैं। दूसरा क्या बताया है? एक डायगोनल है बी और डी, इसके ऊपर 2 पॉइंट हमने मार्क किए हुए हैं, एक पॉइंट है पी और दूसरा है क्यू। ये कैसे मार्क किए हैं कि ये जो डिस्टेंस है पी डी इसके बराबर है, पी डी इज इक्वल टू बी क्यू। तो हमें 2 चीजें बताई गई हैं कि एक तो ये पैरेललोग्राम है, दूसरा एक डायगोनल है जिस पर 2 पॉइंट हैं। कैसे बनाए गए हैं पॉइंट कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो अभी हमने प्रूव क्या करना है? पहला पार्ट में प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ए पी डी, ये वाली जो ट्रायंगल है वो सी क्यू बी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी देखिए, जब गिवन इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे तो बहुत सिंपल चीज लगेगी। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जनरली 2 ही मेथड हम लगाते हैं। मेथड तो 4-5 हैं, लेकिन आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में 2 मेथड आपके काम आते हैं। एक मेथड है कि तीनों साइड्स बराबर हैं एक ट्रायंगल की, दूसरी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, या 2 साइड्स और एक एंगल बराबर है। तो अभी हमें मालूम है कि इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसमें जो है बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। दीज आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट लिखना चाहिए इसमें एक्चुअली, क्योंकि ये साइड्स तो ये भी बन जाते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं हमेशा, अपोजिट साइड्स। फिर दूसरा क्या चीज बताई गई है कि बी क्यू जो है, या यहां से शुरू कर रहे हैं ना, बी सी लिया तो बी क्यू लेंगे, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, इसके बराबर है। तो इसकी 2 साइड्स बराबर हैं। अभी हमें एक एंगल भी बराबर प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी आपका माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये इसको काट रही है, तो उससे क्या होगा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल 1 जो है इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है मैं समझा देता हूं, आपको लिखना पड़ेगा यहां पे, मैं लिख नहीं रहा हूं कि ए डी बी सी के पैरेलल है और ये जो लाइन है बी डी ट्रांसवर्सल है। ऐसे बना, ये ए बी है, ए डी, ये लाइन ए डी है, ये बी सी है, और ये बी डी, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो वो आपको रीजन देना पड़ेगा। अभी साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस रूल ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, जो हमारा पहला पॉइंट था। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या फोकस करना है? इस ट्रायंगल में देखना है कि कौन सी साइड्स बराबर हैं। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, ये गिवन है, तो एंगल हमने पता कर लिया बराबर हैं। क्यों बराबर है एंगल? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी। तो अभी सेकंड का भी यहीं से आंसर आ जाएगा। देखिए, ये जो साइड है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है, और ये भी इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है। तो सी पी सी टी का रूल लगेगा, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है और ये इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है। दो साइड्स तो प्रूवन है, इक्वल हैं, थर्ड को हमने प्रूव कर दिया। तो आपका सेकंड भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड में क्या है? ट्रायंगल ए बी क्यू, ये वाली ट्रायंगल ए बी क्यू, ये वाली ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल सीपीडी। अभी इसमें भी देखिए, जैसे इसमें दो साइड्स इक्वल थी, इसमें भी दो साइड इक्वल हैं। क्यों? ये साइड इसके बराबर है। दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। दूसरा, ये साइड जो है इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, इसके बराबर है। इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड और इस साइड के बराबर है। तो अभी एक एंगल भी हमें बराबर करना है, तो यहीं से हिंट मिलना चाहिए आपको। यहां पे इसको हम करते हैं एंगल 3 और इसको करते हैं एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब आप थोड़ा सोच के बताइए क्यों। सेम आर्गुमेंट है, जिस आर्गुमेंट से हमने एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव किया था, 3 और 4 भी इक्वल है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, और ट्रांसवर्सल तो वही है। पैरेललोग्राम की शेप्स में आमतौर पे आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी कई क्वेश्चंस में। कभी इन साइड्स को पैरेलल मान के एक ट्रांसवर्सल हम लेंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, और दूसरे पार्ट में दूसरी साइड्स को पैरेलल मानेंगे। ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो आपने पढ़ा है आपको भूलना नहीं चाहिए। तो साइड एंगल साइड, सेम क्राइटेरियन जो पिछले एस रूल से ट्रायंगल ए क्यू बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल सी पी डी। एक साइड, एक एंगल और एक साइड, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया। तो अभी फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ में क्या है? ए क्यू सी पी के बराबर है। अब देखिए, जैसे इस दो ट्रायंगल्स में एक साइड थर्ड साइड इक्वल थी, तो ये भी थर्ड साइड इस साइड के बराबर होगी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये साइड इसके बराबर होगी। ए पी ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। रीजन वही आएगा, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो आपको देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। आपने फोकस रखना है। जब इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो दो साइड्स तो बताया गया है, थर्ड एंगल हमने प्रूव कर लिया। इन ट्रायंगल्स पे आए, दो साइड्स तो बता रखी है, थर्ड एंगल को हमने प्रूव कर लिया भाई एंगल 3 और 4 के बराबर हैं। तो वहाँ से हमारा ये पार्ट 4 भी प्रूव हो जाता है। अभी आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। तो अभी हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि AP जो है वो CQ के बराबर है और AQ जो है वो CP के बराबर है। मतलब मैं ब्लू से करके बताता हूं। ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ये AQ CP, ये AP CQ।
तो जब एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो रेक्टेंगल भी हो सकती है और पैरेललोग्राम भी हो सकती है। तो बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए पी सी क्यू ये वाली जो शेप है, ये जिसकी एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल नहीं है ये हम जानते नहीं है, बट पैरेललोग्राम तो डेफिनेटली है। कोई भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हम थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई थिंक थ्योरम 8.3 थी या 8.42, देख लेना आप ज़रा। मैं बता दूं आपको एक बार ज़रा, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे थ्योरम हमने जो की थी, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कौन सा है ये? 8.2, थ्योरम 8.2 से हम ये प्रूव कर देते हैं। बिकॉज एज पर, लिख सकते हो आप, एज पर थ्योरम 8.2 आर इक्वल इन थ्योरम 8.2, ये आप दे सकते हो उसमें, ताकि टीचर को पता लगे आपको थ्योरम का भी जानकारी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर दें। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है? कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आपको करके समझाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट।